कौन काट लिया? काट लिया कुल भू माफिया। और भू माफिया मिट्टी को क्या कर रहा है? कुल चिमनी में बेचता है। ऐसा गड्ढा सैकड़ों जगह है। कर दिया। अब जब पानी जब आएगा नजदीक इधर तो सारा गड्ढा पानी में भर जाएगा। तो ये कोई केजीएफ यानी गोल्ड कोयलार फील्ड नहीं है, बल्कि ये रामधारी सिंह दिनकर जी की जमीन है और जिसे सरकार को दिया गया था सिमरिया को बचाने के लिए और बरौनी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी को बचाने के लिए। इधर गंगा नदी है, लेकिन भू माफियाओं ने इस पर कब्जा कर लिया है और कब्जा करके जो है इस पे कटान शुरू कर दिया है। अवैध तरीके से मिट्टी निकाल कर सड़कों को के माध्यम से ले जाकर बड़े बड़े शहरों में मिट्टी को बेचा जा रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जेसीबी के माध्यम से जो मिट्टी निकाली जा रही है वही मिट्टी फिर से भरने का इसमें प्रयास किया जाएगा और सिमरिया को डुबाने का पूरा प्रयास जो है जिला प्रशासन और भू माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। यह किसी बड़े आदमी की और सरकार की जमीन नहीं है, यह जो है रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवि की जमीन है और इस जमीन को सरकार को इसलिए दिया गया था कि जो है सिमरिया के लोगों की जान बच सके और गंगा नदी जब उफान पे आती है तो बरसात के दिनों में बाढ़ से सिमरिया को बचाया जा सके, इसीलिए यहां पर बांध बनाया गया था। लेकिन यहां के भू माफियाओं के इतने करेजे बड़े हैं और प्रशासन का इतना बड़ा हाथ है कि दोनों की मिली भगत की वजह से ये जो बांध बनाया गया है ये काट दिया जा रहा है। कारण कि इसमें से मिट्टी निकाली जा रही है और मिट्टी जो है बाजारों में और इसके बाद गांव में घरों में बड़े बड़े चिमनी में बेची जा रही है। यहाँ पर ये जो भैया हैं ये राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के पोते हैं और इन्हीं की जमीन से मिट्टी निकाला जा रहा है। शासन और प्रशासन को अपने पत्र नहीं लिखा, आने वाले समय में जो है बाढ़ आएगी और पूरा सिमरिया डूब जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? मैंने तो कोई पत्र नहीं लिखा है, हमको तो पता लगा बटेदार गया कहने के लिए आपका ज़मीन में भी मिट्टी काट लिया है, तो हम आए देखने के लिए, तब वहाँ से पता किए तो पता लगा जो कोई चिमनी वाले ने। यानी यहाँ के भू माफियाओं का करेजा इतना बड़ा है और उनके हौसले माफियागिरी करने में इतने बुलंद हैं कि डीएम साहब की भी औकात नहीं है कि डीएम साहब उनको रोक दें। यहाँ के जिला प्रशासन की भी औकात नहीं है कि उनको रोक दे कि सिमरिया की मिट्टी मत काटिए, रामधारी सिंह दिनकर की जमीन से अवैध खनन मत कीजिए, नहीं तो सिमरिया के लोगों के अंदर जो है बाढ़ का पानी घुस जाएगा, उनके घर में बाढ़ का पानी घुस जाएगा। डीएम साहब इसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। जी नहीं, अभी तक तो कोई चर्चा नहीं है कहीं से। तो क्या लगता है ऐसे ही खुदता रहेगा? ये इसको नहीं रोका गया तो सभी जितना गांव है सिमरिया रूपनगर कसाब यही सब डूब जाएगा, फर्टिलाइजर रिफाइनरी सब डूब जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये जमीन है और उनका ये गांव है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने तलवार और बंदूक नहीं कलम की लेखनी से सत्ताओं के बड़े बड़े गुलाम ऑफिसरों को चुप करा दिया था, लेकिन अब हमको लगता है रामधारी सिंह दिनकर नहीं है तो किसी की लेखनी में इतना दम नहीं है कि जो है डीएम और सत्ता शासन प्रशासन को हिलाकर भूमाफियाओं के कब्जे से जमीन को छुड़ा दे। लगता है कि ये जो भूमाफियाओं के कब्जे से छूटेगी जमीन? जी नहीं, कभी नहीं। हम पर साल से लिख रहे हैं, पर साल से लिख रहे हैं और बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आ जाता है और फिर बांध पर करोड़ों का ठेका होता है बांध बचाने के लिए। डीएम साहब इसी जमीन से आप मिट्टी खुदवा रहे हैं और आने वाले समय में जब बाढ़ आएगा तो आप ही इसका टेंडर निकालिएगा और करोड़ों और अरबों का जमीन का मिट्टी खुदवा कर आप इसमें भरवाइएगा। लेकिन अभी सच बात तो यह है कि इस मिट्टी को अगर आप खनन से रोक लगा देते हैं तो आने वाले समय में जो है बाढ़ से ये गाँव और ये जमीन बच सकती है। लेकिन आज इस खेत से मिट्टी निकलवाई जा रही है भूमाफियाओं के माध्यम से और कल जब बाढ़ आएगी तो वही डीएम साहब इसमें मिट्टी भरवाएंगे। जी जी, लगता यही है। जी डीएम साहब से हमको दरखास्त है जो मिट्टी काटा है उससे भरवाया जाए। हाँ। 4 किलोमीटर कुल पत्थर का बांध काट लिया है। कौन काट लिया? काट लिया कुल भू माफिया। और भू माफिया मिट्टी को क्या कर रहा है? कुल चिमनी में बेचता है। हाँ, चिमनी में बेच देता है। जी जी। लेकिन ये खबर जो है जिला प्रशासन तक नहीं पहुंच नहीं पहुंच पाता, पहुंच जाती है तो सुनते नहीं। हाँ, क्या लगता है सत्ताएं अब माफियाओं के गुलाम हो गई हैं? लगता तो यही है। हाँ। क्योंकि हम लोग तो जो है सो जिला अधिकारी महोदय तक लिखित आवेदन दिए हैं। अपना गांव वालों ने जमीन दे दिया था प्रशासन को कि जो है इस जमीन को आप कब्जा कर लीजिए, इसके ऊपर बांध बना दीजिए, लेकिन हमारे गांव को डूबने से बचा लीजिए। लेकिन मैं ये बात डंके की चोट पर कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं अब गांव वाले बेबस हो गए अपनी जमीन लेने के लिए, कारण कि जो है अब यहाँ पर भूमाफियाओं का राज चल रहा है या नहीं? बिल्कुल चल रहा है। हम लोग इसका शुरू से विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक
स्तर से इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ जो है सो बोला जाता है कि आज देख लेंगे, कल देख लेंगे, लेकिन वही होता है, दिन रात मिट्टी कट रहा है। और आने ये देख लीजिए 4 किलोमीटर तक, ये तो सिर्फ नमूना है। ऐसा ऐसा गड्ढा आपको जिधर इधर बढ़ दिए। कोई कोयले की खदान नहीं है डीएम साहब, यहाँ से अवैध तरीके से भू माफियाओं द्वारा मिट्टी निकाली जा रही है। और मुझे पता है आप के शहर में, आपके क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है, लेकिन आप मौके का मुआयना नहीं करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको ये सब माफियाओं से साठगांठ है और इस बात का आपको पता है कि यहाँ से मिट्टी निकाली जा रही है। लेकिन ये बात भी मैं कहना चाहता हूं कि जब रामधारी सिंह दिनकर जी की राष्ट्रीय पुण्यतिथि आएगी, उनका जन्म दिवस मनाया जाएगा, तो आप बड़ा बड़ा फूल माला लेकर एक दिन के लिए आइएगा। लेकिन जब सच मायने में रामधारी सिंह दिनकर के गांव के लोगों को आपकी जरूरत होगी, तो आप यहां पर कदापि नहीं आइएगा। यही कारण है कि यहां का विकास न हो पा रहा है और न होगा। सब इसी बांध से जिस बांध से बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी सुरक्षित है, फर्टिलाइजर सुरक्षित है और सिमरिया गांव सुरक्षित है, उसी बांध को भू माफिया काटकर चिमनियों को मिट्टी बेचने का काम कर रहे हैं। तो जरा बताइए कि फर्टिलाइजर कहां तक सुरक्षित है अगर इस बांध को काट दिया जाएगा, और रिफाइनरी कहां तक सुरक्षित है अगर इस बांध को काट दिया जाएगा। गांव वाले तो चले जाएंगे, लेकिन डीएम साहब इंडियन ऑयल की रिफाइनरी को क्या जवाब दीजिएगा अगर बह जाएगी और डूब जाएगी? तो जवाब तो देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप इस देश के मालिक, इस जिला के मालिक है, आपको जिला अधिकारी बोला जाता है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आपका यह कर्तव्य बनता है कि इन तमाम चीजों की उच्च स्तरीय जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो, और ये भूमाफियाओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जाए। लेकिन आप भी नहीं करेंगे, कारण कि आप तो बढ़िया से इसी शोरूम में बैठे, बाढ़ आएगी तो भाग जाइएगा गांव को आप। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि डीएम साहब की नजर यहां तक नहीं पहुंच रही है। डीएम साहब की नजर नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आएगी तो क्या कीजिएगा? ये जनता दरबार जाएंगे। हाँ, मुख्यमंत्री जी के पास। और मुख्यमंत्री जी भी तो नहीं सुनेंगे। सुनेंगे, जरूर सुन लेंगे जी। कहीं ना कहीं डीएम साहब ही लोग मुख्यमंत्री जी के यहाँ जनता दरबार में जाने के लिए बेबस हैं, कारण कि आपका सुस्त पड़ा रवैया है। शायद से इधर गंगा नदी बह रही है, कुछ दिन में यहाँ बाढ़ आने वाली है, और बाढ़ से हमको लगता है कि सिमरिया जो है डूबने वाला है। ऐसा ऐसा गड्ढा सैकड़ों जगह कर दिया। अब जब पानी जब आएगा नजदीक इधर, तो सारा गड्ढा पानी में भर जाएगा। तो करेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।